समझना पहले अपन समझेंगे व्हाट इज एक्सपोनेंशियल पावर्स। ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ये सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अब तक कुछ पढ़े हैं नहीं। ये सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो जिनको थोड़ा बहुत आता और अभी तक उनका हुआ नहीं, यानी सिलेबस थोड़ा इनकम्प्लीट है। ये सीरीज उन स्टूडेंट्स के वास्ते भी है जो अभी सिलेबस तो हो गया, उनका सिलेबस भी हो गया, बट ना ज़्यादा प्रैक्टिस करे नहीं, ना ज़्यादा रिविजन करे, ज़्यादा सीरियसनेस से उनका हुआ नहीं तो सिलेबस, बट हो गया सिलेबस, स्कूल में करा दिया बट अपना सिलेबस हुआ नहीं। तो सब कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज है। तो ये सीरीज में अपन करेंगे क्या एक्चुअली में, तो ये उड़ान 15 सीरीज जो 10/10 थी जीपीए के फोकस, उसमें अपन सारे सब्जेक्ट्स मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, सोशल, सारे सब्जेक्ट्स जो है अपन कम से कम टाइम में जल्द से जल्दी सारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, पेपर जो है इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन रहते हैं जो मैं करा रहा हूँ बोर्ड पे, उसी के रिलेवेंट में, उसी के कॉन्सेप्ट पे कोई क्वेश्चन डायरेक्ट पे आ सकते हैं। ठीक है, पार्ट ए अपन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो रहते हैं पार्ट बी में आने वाले वो भी प्रैक्टिस करेंगे, और पार्ट ए जो क्वेश्चन है वो भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे मैक्सिमम मेरा जितना हो सकता उतना ट्राई करता हूँ कि कम से कम मिनिमाइज करके पढ़ाऊंगा आपको। जो अनइम्पॉर्टेंट सेक्शन है यानी कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको मैं निकालता जाऊँ, जो इम्पोर्टेंट है आप एग्जाम के लिए वो मैं करता जाऊँ। ठीक है, तो अपने मैथ का जो सिलेबस है तेलंगाना एसएससी बोर्ड का सिलेबस है मैथमेटिक्स में, चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। अपन हम सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर्स के टाइप्स। ठीक है, नंबर्स के जो अलग अलग टाइप के नंबर्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। अपन पढ़ेंगे सबसे पहले आपका क्या था नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स से बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स यानी कि वो नंबर जिनको मैं काउंट कर सकता हूँ। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, कितने मेंबर्स प्रेजेंट है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मिला के 17। ठीक है, तो यहाँ पे सारे जो है 17 मेंबर्स अपन प्रेजेंट है क्लास रूम, सारे 17 मेंबर्स यहाँ पे क्लासरूम में प्रेजेंट है। तो 17 में काउंट कर सकता हूँ। एग्जांपल जो है क्लास में कोई प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे कितने मेंबर्स प्रेजेंट है, 0 जो है नेचुरल नंबर्स में आता है, क्योंकि मैं 0 को काउंट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए नेचुरल नंबर्स यानी कि वो नंबर जिनको मैं काउंट कर सकता हूँ, इनको मैं काउंटिंग नंबर्स करके बोल सकता हूँ। वो होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन एंड लास्ट इनफिनिटी तक। ठीक है, फाइंड अपन होल नंबर्स पे, होल नंबर्स यानी कि होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स ही है। ठीक है, इसमें एक एडिशन होता 0 का। ठीक है, 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, 0 प्लस जो नेचुरल नंबर्स है वो होते हैं आपके होल नंबर्स। तो ये कहाँ स्टार्ट होते हैं होल नंबर्स, 0 1 2 3 4 सो ऑन इनफिनिटी तक ये भी। ठीक है, अब आते हैं अपन इंटीजर्स पे। अब आप बोलते हैं कि सर यहाँ पे जो नंबर्स है, नंबर्स में जो नंबर्स का वर्ल्ड है, नंबर्स में जो है नेगेटिव नंबर्स पे आते हैं। ठीक है, तो जो नेगेटिव नंबर्स रहते हैं एग्जांपल -3 से लेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सारे नंबर्स है नेगेटिव नंबर्स, 0 और सारे पॉजिटिव नंबर्स, ये आते हैं आपके इंटीजर्स में। ठीक है, अब आएंगे अपन रेशनल नंबर्स पे। रेशनल नंबर्स यानी कि वो नंबर्स है जिनको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अपने को इतना मालूम कि फ्रैक्शन में जो पार्ट्स है आपके, एग्जांपल मैं करूँ 1/2, जो अपर वाला पार्ट है उसको मैं बोलता हूँ न्यूमरेटर। ठीक है, जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोलता हूँ डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले पार्ट को बोलता हूँ डिनोमिनेटर। तो इसके जो एक नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको मैं, जो नंबर को मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ उसको मैं बोलता हूँ रेशनल नंबर्स। ठीक है, जो p और q है यहाँ पे, ठीक है, p, q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, जो p और q है आपके वो आपके रहना है यहाँ पे इंटीजर्स। ठीक है, वो नंबर्स होते हैं आपके रेशनल नंबर्स, और जो डिनोमिनेटर है q
आपका जो है 0 के बराबर नहीं आना। और अब आते हैं अपन जो है ना इर्रेशनल नंबर लास्ट, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स यानी कि वो टाइप के नंबर्स है जिनको मैं p बाय q के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं, ठीक है, जिनको मैं p बाय q के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं, वो होते मेरे इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल है रूट में आने वाले नंबर्स, रूट 2, रूट 3 सो ऑन। चैप्टर नंबर 1 में अपने काम में आने वाला एक और टाइप का नंबर है, वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स वो टाइप के नंबर्स है जिनके सिर्फ है दो फैक्टर्स, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में अपनी ओन लैंग्वेज में फैक्टर्स यानी कि है कि वो नंबर किसके किसके टेबल में आता, वो नंबर किसके किसके टेबल में आता, वो है आपका प्राइम नंबर्स, ठीक है। एग्जांपल 2 इज अ इवन प्राइम नंबर। 2 जो है 1 के टेबल में आता, 1 2 2 और 2 जो है 2 के टेबल में आता, 2 1s are 2 के अलावा तो किसी और टेबल में नहीं आता। तो ये होता मेरा प्राइम नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स है, वो है मेरे प्राइम नंबर्स। अब आएंगे अपन कॉम्पोजिट नंबर्स पे। नेक्स्ट टाइप का नंबर है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर मतलब वो नंबर है जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। एग्जांपल हो गया मेरा 6 जो है 1 के टेबल में आता, 1 6 are 6, 2 के टेबल में आता, 2 3 are 6, 3 के टेबल में आता, 3 2 are 6 और 6 के टेबल में भी आता, 6 1 are 6, ठीक है। तो 2 हो गया मेरा यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर। तो ये आपके जो है ना टाइप्स ऑफ नंबर्स अलग-अलग तरीके के, या आप जो है ना नोट कर लो या फिर आप जो है स्क्रीनशॉट लेते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आपके पास। तो देखिए अब इससे पहले अपने जो है टाइप्स ऑफ नंबर्स के हो गए थे, ठीक है, जो तरह-तरह के नंबर्स थे वो हो गए थे नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, ठीक है। जो टाइप्स ऑफ नंबर्स अपने को सारे हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक इससे पहले एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, अगर आपको कहूं कि एक नंबर को आप दूसरे नंबर से डिवाइड करना, क्या करते हैं? अगर मैं आपको कहूं कि आप जो है ना 5 को 2 से डिवाइड कीजिए, क्या करते हैं आप? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 से 4 1 बचा, ये 1 है आपका रिमाइंडर है, ये 2 जो है क्वोशिएंट है, ये 2 जो है आपका है डिवाइजर, ये है आपका डिवाइडेंड, ठीक है। इतना तो मानता है, तो बेसिक चीज है। 5 को जो है 2 से डिवाइड करना, 2 2 जा 4 1 रिमेनिंग यहाँ तक, ठीक है। अब इसी को जो है ना मैं एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूँ, देखिए ऐसे। अब ये है ना पे 5 को जो है ना 2 × 2 + 1, ये इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया मैं इसको, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। ये ही आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। ये जो डिवाइडर जब का डिवीजर है, ये जब का डिवाइजर है आपका a, सॉरी जब का डिवाइडेंट है आपका a, जो डिवाइजर है आपका b, क्वोशिएंट q है यहाँ पे, और जो रिमाइंडर है वो है आपका r, ठीक है। आपको जो सारे डिवीजन रहता है, आपको डिवीजन को जो है आपको इस फॉर्म में लिखने का रहता है, ठीक है। a यहाँ पे है आपका डिवाइडेंट, ये है आपका b डिवाइजर, q क्वोशिएंट, r आपका रिमाइंडर। एक यहाँ पे है आपका कंडीशन, r जो है आपका 0 के बराबर रहना या 0 से बड़ा रहना या आपका b से छोटा रहना, r, ठीक है। ये जो कंडीशन है ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ऐसे कंडीशन के ऊपर आपको पार्ट बी में क्वेश्चंस आ सकते हैं, पार्ट बी में भी आ सकते हैं, शायद या फिर 2 मार्क्स जो सेक्शन 1 था उसमें भी आपको आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रख लीजिए आप, ठीक है। अब ये जो यूक्लिड्स का जो इक्वेशन है डिवीजन एल्गोरिथम का, a = bq + r वाला, ठीक है। a = bq + r वाला जो आपका इक्वेशन है, तो आपका जो इक्वेशन है वो है आपका a = bq + r, ठीक है। यूक्लिड्स का जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो है आपका a = bq + r, ठीक है। इसकी कंडीशन है आपका जो r है रिमाइंडर जो है आपका 0 से बड़ा रहना या 0 के बराबर रहना, या जो आपका r है वो आपका जो b है ना, जो भी डिवाइजर से जो आपका r छोटा रहना, ये इक्वेशन है, ये आपका कंडीशन है, ठीक है। याद कीजिए, पार्ट बी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपका जो
यूक्लिड्स का जो डिवीजन एल्गोरिथम में जो इक्वेशन आपका a इक्वल्स टू b क्यूब प्लस r, ये इक्वेशन यूज करके आपको जो है ना दो नंबर देते हैं। एग्जांपल 50 एंड 70 में लिया है, यहाँ पे दो नंबर देते हैं आपको, वो नंबर्स को जो है ना आपको ये इक्वेशन यूज करके इसका HCF निकालना का रहता। HCF है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। आपको जो है ना HCF आप इससे भी दूसरे मेथड से भी आप जो है आपका HCF निकाल सकते हैं। आप HCF जो है दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। बट एग्जाम में आपको दिया फाइंड द HCF ऑफ दीस टू नंबर्स यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ठीक है। तो आप जब वहां पे नाम आया यूक्लिड्स एल्गोरिथम बोल के, तो आपको जो है ना बाय डिफॉल्ट आपको जो है ना कंपलसरी आपको ये इक्वेशन यूज करने पड़ता है। ये इक्वेशन यूज करके आपको जो है ना दो नंबर्स को सॉल्व करके इक्वेशन का यूज करके आपको उसका HCF निकालने का रहता, ठीक है। अब दो नंबर्स दिए, अब आपको ऐसा मालूम करना कि जो a है b है क्या है। जो नंबर बड़ा रहता, समझ आ सबको, जो नंबर जो बड़ा रहता वो है आपका a, ठीक है। जो नंबर छोटा रहता वो है आपका b। 50 एंड 70 में एग्जांपल दो नंबर्स, बड़ा कौन है दोनों में 70, तो बाय डिफॉल्ट 70 जो है मेरा a हो जाता, जो 50 है वो हुआ था मेरा b, ठीक है। जो a है मेरा, जो ग्रेटर नंबर है दोनों में वो हुआ था मेरा a, जो स्मॉलर नंबर है वो हो जाता है मेरा b, ठीक है। तो a जो है मेरा b से बड़ा रहता है यहाँ पे, ठीक है। लिख दिया मैं a जो है 70 है, b मेरा 50 है, ठीक है। अब आप सॉल्व करेंगे इसको। a इक्वल्स टू b q प्लस r, ठीक है। a मेरा 70 हो गया, b हो गया मेरा 50, जो q हो गया मेरा 1, r हो गया मेरा 20। देखो ऐसे 50 1 जार 50, 70 माइनस 50 हो गया मेरा 20 यहाँ पे, ठीक है। 20 मेरा हो गया r। अब जब तक मेरे को रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक मेरे को कंटिन्यू करते रहना पड़ता। क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये जो b है मेरा 50, जो मेरा b है यहाँ पे 50 को मैं जो है मैं आगे ले लेता हूँ। 50 मेरा हुआ था यहाँ पे a, जो b है वो नेक्स्ट स्टेप में a बन जाता, जो r है वो नेक्स्ट स्टेप में बनता b, ठीक है। इधर में जो b है वो नेक्स्ट स्टेप में बनता a, जो r है वो नेक्स्ट स्टेप में बनता b, ठीक है। b तो पहले 50 पहले यहाँ पे b था। अब जबकि रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर अगर 0 नहीं आया तो क्या करना, रिमाइंडर अगर यहाँ पे रिमाइंडर 20 आया, 0 नहीं आया रिमाइंडर, तो मैं क्या करा, मैं जो b है 50 उसको मैं आगे ले लिया, तो ये हो गया मेरा a। जो r है मेरा 20 को मैं आगे लेके बना लेता हूँ b। अब जो है a हो गया मेरा 50, b हो गया मेरा 20। अब यहाँ पे करेंगे 20 2 जार 50, तो सॉरी 20 2 जार 40, 50 माइनस 40 हो गया 10, ठीक है। 20 2 जार 40 प्लस देन 50, ठीक है। अभी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया, मेरा रिमाइंडर आया यहाँ पे 10। अब जबकि मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मैं फिर से ये जो b को a बनाने का, r को b बनाने का जो स्टेप है उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 20 को मैं आगे ले लेता हूँ, यानी कि b को जो मैं आगे ले लेता हूँ वो होता मेरा a। अब r को जो है मैं आगे ले लेता हूँ वो होता मेरा b। अब देखो 10 2 20, 20 माइनस 20 हो गया 0। अब रिमाइंडर मेरा यहाँ पे आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तब क्या करना, रिमाइंडर 0 आती कि आप वहां पे स्टॉप हो जाना। रिमाइंडर 0 आ गया, जो b रहता आपका वो रहता आपका HCF। आज समझ सबको, रिमाइंडर 0 आ गया, b हो गया मेरा HCF, ठीक है। HCF ऑफ 50 एंड 70 बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम इज 10, ठीक है। यहाँ से सबको समझ में आया। अपन जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है नेक्स्ट टॉपिक है अपना यूक्लिड्स एल्गोरिथम का जो नेक्स्ट एक्सटेंशन है। पहले तो अपन इसका HCF निकाल लेते हैं। HCF निकालने का जो क्वेश्चन है यूक्लिड्स एल्गोरिथम को यूज करके दो नंबर का HCF निकालने का, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कई बार इससे पहले रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। बोर्ड के फाइनल एग्जामिनेशन में, प्री फाइनल से भी आया है, ठीक है। अब यूक्लिड्स एल्गोरिथम को यूज करके अपने को जो है ना एक बोल रहा कि कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर से उसको जो है ना 6 प्लस क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 ये फॉर्म में लिखो करके बोल रहा हूँ।
और जो क्यू है, क्यू कोई एक इंटीजर है, ठीक है। तो जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसको जो है ना पॉजिटिव और इंटीजर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। यूक्लिड्स एल्गोरिथम को अपने को इस यूक्लिड्स एल्गोरिथम को यूज करके अपने को जो है ना एनी पॉजिटिव इंटीजर जो है ना 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के फॉर्म में आना होंगे, ठीक है। सिंपल फिर से रिपीट करता हूं, क्वेश्चन बोल रहा है अपने को यूज डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करिए, यूज करने के बाद वो यूज करके शो करिए, यूज डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज कीजिए शो करने के लिए कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है आपका 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म में आना, और q जो है आपका कोई एक इंटीजर है, ठीक है। अपन लेंगे एग्जांपल, लेट a जो है अपन देखेंगे कि a जो है आपका एनी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है a, ठीक है। अपन लास्ट टाइम पढ़े थे, इसका इक्वेशन क्या था, इसका इक्वेशन था a = bq + r, ठीक है। अब इससे कंपेयर करेंगे अपन ये इक्वेशन को, a जो है इक्वेशन में है नहीं, तो अपन a को जो है मानेंगे कोई एक पॉजिटिव इंटीजर, यहां से कंपेयर करेंगे a = bq + r में, देखिए a तो नहीं है, b जो है आपका 6 के साथ मैच हो रहा है यहाँ पे, तो b जो है आपका 6 है, ठीक है। अपने को b मिल गया यहां से, ठीक है, b मिल गया, b तो 6 है, a है अपना कोई एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए 6q + 1 6q + 3 6q + 5 है, तो मेरा r जो है यहाँ पे <6 हो गया, ठीक है। 6 से कम है, r मेरा जो है 6 से कम रहना है यहाँ पे, देखो r यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यानी कि 6 से कम रहना, ठीक है। और जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा रहना, ठीक है। अपन ये क्वेश्चन पढ़े थे ना कि r जो है आपका 0 से बड़ा रहना या बराबर रहना, और b से जो है छोटा रहना। r should be equals to or greater than 0 and less than b। देखो आपका b जो है, b आपका 6 है, ठीक है, b आपका है 6, b आपका है 6, तो r में जो है आपका 6 से छोटा है, ठीक है। अब अपन r को जो है पॉसिबल जो अलग पॉसिबिलिटीज है r के आने की, ठीक है, r या तो 1 2 3 4 5 तक लेंगे, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 तक लेंगे, ठीक है। अब r, अगर मैं r को 0 रखा तो मेरी a की वैल्यू होती है 6q + 0, 6q + r है यहाँ पे, जो r यहाँ पे 1 3 या 5 है, ठीक है। अगर मैं r को 0 लिया 6 जो a = bq + r था फॉर्मूला मेरा, इक्वेशन a = bq + r। अब क्वेश्चन को देखते हुए मेरे को b की वैल्यू मिल गई 6 यहाँ पे, ठीक है। अब मैं r की वैल्यू वैसे रखा, मेरे को r अब तक मालूम नहीं है, तो r की वैल्यू मैं वैसे रखा। अगर मैं r की वैल्यू को लिया 0, जब a जो है मेरा आता 6q + 0, ठीक है। अगर मैं r की वैल्यू को लिया 2, तो आता है मेरा 6q + 2। अगर मैं r की वैल्यू को लिया 3, तो a आता है मेरा 6q + 3। अगर मैं r लिया 4 6q + 4। अगर मैं r लिया 5 6q + 5, ठीक है। तो यहां तक मेरे को आ गए वैल्यूज। अब मैं क्वेश्चन को जो है ना, जो क्वेश्चन है यहाँ पे q, अगर मैं q की वैल्यू को लिया 1, इफ q = 1, जो 6q + 0 है मेरा, ये होता मेरा 6 × 1 + 0, यानी कि 6 6 × 1 6 1 6 + 1 7 6 × 1 6 6 + 2 8 6 × 1 6 6 + 3 9 6 × 1 6 6 + 4 10 6 × 1 6 6 + 5 11। अब जब मैं यहाँ पे 6 की वैल्यू को लिया 2, सॉरी, जब मैं 6 की वैल्यू को r की वैल्यू को लिया 1, ठीक है, q में सबको कॉमन लिया 1, जब मैं r की वैल्यू को लिया 1, तो मेरा जो a आ रहा वो आ रहा मेरा 7, ठीक है। जब मैं r की वैल्यू को लिया 1, तो a आ रहा मेरा 7, ठीक है। जब मैं r की वैल्यू को लिया 3, तो a आ रहा मेरा 9। जब मैं r की वैल्यू को लिया 5, तो a आ रहा मेरा 11, ठीक है। तो
आर क्या, तो मेरे ये 7 9 11 जो है मेरे यहाँ पे ऑड है। देखिए आप गौर कीजिए, जो आंसर था मेरे को 6 7 8 9 10 11, तो इन सब में 6 मेरा इवन हो गया, 8 इवन हो गया, 10 इवन हो गया, 7 9 11 मेरे ऑड हो गए। और 7 9 11 कब ऑड हो रहे हैं? ये 7 9 11 ऑड कब हो रहे? तो जब मैं r 7 ऑड कब हुआ? क्योंकि मैं यहाँ पे r की वैल्यू को मैं 1 लिया। जब 9 ऑड कब हुआ? जब मैं r की वैल्यू को 3 लिया। 11 ऑड कब हुआ? जब मैं r की वैल्यू को लिया 5। ठीक है, तो r की वैल्यू यहाँ पे 1 3 5 आ गया। देखो, तो यहाँ पे जो है ना अपन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को अपन यूज करके जो है ना शो करे कि पॉजिटिव यूक्लिड्स एल्गोरिथम को अपन यूज करके क्या शो करे, यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को जो है ना अपन 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के फॉर्म में अपन जो है ना यहाँ पे इसको शो कर दिए। ठीक है, ये है आपका आंसर। इसको जो है ना आप एग्जाम के एग्जामिनेशन हॉल में जब आप क्या लिखेंगे आपके आंसर शीट में, आप उसको जो है ना अच्छे से नीटली एग्जैक्ट करके आप जो है ना उसको प्रॉपर फॉर्म में आप यहाँ पे r कब ले रहे, q1 कब ले रहे, क्यों ले रहे, सारे एक्सप्लेनेशंस देके अच्छे से इसको एग्जैक्ट करके आप लिखेंगे। ठीक है, तो आपको जो है एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूक्लिड्स एल्गोरिथम का, ये भी इससे पहले एग्जाम में आया था क्वेश्चन है। ठीक है, अब अपन आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अपने को जो है यहाँ पे कोई भी एक नंबर देते हैं। ठीक है, उसको जो है ना प्राइम फैक्टर्स निकालना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। एग्जांपल 12 का जो है ना लीस्ट प्राइम नंबर। अच्छा पहले बता दें प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर वो नंबर है जिसके जो है ना सबसे जिसके मिनिमम जिसके मैक्सिमम रहते 2 फैक्टर्स। ठीक है, एग्जांपल है 3। फैक्टर्स को अपनी लैंग्वेज में अपने टर्म में क्या बोलते हैं? बोलते हैं फैक्टर्स, यानी कि कितने टेबल्स में आता हो नंबर। एग्जांपल हो गया हमारा 2 जो है सिर्फ 1 टेबल में आता और 2 टेबल में आता। ठीक है, तो 2 के कितने फैक्टर्स हो गए? 2 के फैक्टर्स हो गए 2। ठीक है, तो 2 जो हो गया मेरा प्राइम नंबर। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालना है, कैसे निकालते हैं? ऐसे। ठीक है, ये हम तो यूज करते हैं। लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है अपना? 2 2 6 12 2 3 6 3 1 3। ठीक है, ये हो गए मेरे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब एग्जाम में क्या आता? बोलते फाइंड द HCF या फिर LCM ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, या आपको 2 नंबर देता, HCF निकालने के इससे पहले था आपका यूक्लिड्स का। ठीक है, समझ आपको HCF का निकालने का मतलब था इससे पहले का वो था आपका यूक्लिड्स एल्गोरिथम। ठीक है, बट यूक्लिड्स एल्गोरिथम के अलावा भी इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके जो है ना अपने को HCF निकालना है। इसे अपन LCM में निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल अपन कैसे निकालते हैं? देखो पहले तो इसके नाम में देख लो, ट्रिक है कि हाईएस्ट आया यहाँ पे नाम में, तो आपको रखना है दिमाग में स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट आया नेम में तो अपन क्या यूज करेंगे? स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, #trick1। ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर आएगा तो सही, नाम में अगर हाईएस्ट आया तो स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, ट्रिक नंबर 1। ठीक है, अब नाम में अगर लीस्ट आया, लीस्ट यानी कि सबसे कम। ठीक है, नाम में अगर आया लीस्ट तो आप यूज करेंगे हाईएस्ट पावर। ठीक है, यह है आपका ट्रिक नंबर 2। नाम से की पता करेंगे आप। ठीक है, नाम में है। ठीक है, नाम में यहाँ पे हाईएस्ट है, HCF पे नाम में क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट पावर। अगर एग्जाम में आप भूल गए तो आप ये ट्रिक यूज कर लो। ठीक है, लीस्ट यानी कि LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, देखो LCM into HCF ये पर बाद में करेंगे। तो अपने को HCF और LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके। ठीक है, देखो अपन 12 एग्जांपल अपन 2 नंबर्स लिए 12 और 18। ठीक है,
दो नंबर है यहाँ पे 12 और 18। अपने को इनके जो है ना एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके, ठीक है। अब देखो अपन 12 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, इससे कितने फैक्टर्स है 2, ठीक है, 2 और 3, ठीक है। ये इसका हो गया प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। 2 टू द 2 into 2 into 2 2 into 2 into 3, ठीक है। दो 2 into 2 into 3। अब 18 का 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 into 2 into 3, ये हो गया 18 के, ठीक है। 2 into 3 into 3, 2 into 3 into 3, ठीक है। देखो 2 into 3 into 3, ये हो गए 18 के प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। एचसीएफ वगैरह करना बोल तो देखिए 2 ले लो और 3 ले लो, उसका जो है लीस्ट पावर्स क्या है दोनों में, ठीक है। इसमें लीस्ट पावर कितना है 3 का 1, इसमें 2 का 1, 2 पावर 1 into 3 पावर 1 6। एलसीएम में ले लो, एलसीएम में आपको लेना है सारे नंबर्स लेना है, ठीक है। कितने नंबर है इसमें 2 है और 3 है, ठीक है। आपको जो है ना एचसीएफ में क्या करते बोलते हो, एचसीएफ को जो है ना आपको जो है ना इसमें लीस्ट पावर कौन से निकालना है, ठीक है, इनको प्रोडक्ट कर देना है हमें। आपको जो है ना लीस्ट पावर्स के मल्टीप्लिकेशन करना है। इसमें लीस्ट पावर किसका है 3, इसमें लीस्ट पावर किसका है 1। देखो 2 into 2 यानी 2 पावर 2, 3 into 3 यानी 3 पावर 2, तो यहाँ पर 2 पावर 2 हो गया, 3 पावर 1 लीस्ट पावर इसका है, यहाँ पर 3 पावर 2 हो गया, यहाँ पर लीस्ट पावर इसका है। तो लीस्ट पावर यहाँ पे है 3, लीस्ट पावर यहाँ पे है 2, आपको दोनों का मल्टीप्लाई करना है। आपको आता है इससे एचसीएफ 6। एलसीएम में क्या करना है बोलते आपको, जो आपको जो है ना यहाँ पे हाईएस्ट आपको सारे नंबर लिखना है, नंबर आपको सारे लिखने हैं। किसमें कितने नंबर आ रहे हैं इसमें मिला के 2 आ रहा और 3 आ रहा, ठीक है। 2 भी आ रहा और 3 भी आ रहा, 2 और 3 को लिख लो यहाँ पे। लिखने के बाद 2 का जो है हाईएस्ट नंबर कौन सा आ रहा, ये हाईएस्ट पावर कहाँ पे आ रहा, यहाँ पे 2 पावर 2 आ रहा, 3 का 3 पावर, जो 3 पावर 3 आ रहा, 3 का देखो फिर से बता रहा हूँ थोड़ा मैं समझा रहा। 12 का 2 into 2 into 3, 18 का 3 into 3 into 2। देखो एचसीएफ में क्या करना, जो लीस्ट पावर्स है उसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे लीस्ट पावर है 3 पावर 1, 2 पावर 1। एलसीएम में हाईएस्ट पावर्स, इसमें 2 पावर 2, 3 पावर 2, तो एलसीएम हो गया यहाँ पे 3 into 2 6, एलसीएम हो गया 3 पावर 2 4, 3 पावर 2 9, 4 9 जा 36, ये हो गया हमारा एलसीएम, ठीक है। आपको जो है ना इस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके, ठीक है। अब अपन आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जो अपन कर रहे थे इसमें इससे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालने का वे देखे थे, अपन मेथड देखे थे, समझे थे, प्रैक्टिस भी करते थे इसमें। तो अब अपन एग्जाम में वेरीफाई कैसे करना कि अपन जो करे राइट है या रॉन्ग है बोल के, वो वेरीफाई कैसे करना, अपन क्या करना बोल तो जो एलसीएम आ रहा जो एचसीएफ आ रहा, जब आपको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, जो आपका आंसर आता ना, जो आंसर आता वो आंसर को जो है वो आंसर जो है ना आपका, जब जो जिनका आप निकाले एचसीएफ, ठीक है, जिन नंबर का एचसीएफ निकाले वो जो नंबर से मल्टीप्लाई करते तो जो है ना आपका एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना। सबको समझ में आ रहा, एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, वो उसका मल्टीप्लिकेशन एलसीएम जो दो नंबर आ लीजिए, ठीक है। एग्जांपल आप जो नंबर आ लिए ए और बी, ठीक है, ए का एलसीएम आ रहा है ये इतना, ठीक है, इसका एचसीएफ आ रहा है इतना। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जब आप दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है ना यहाँ पे ए और बी के मल्टीप्लिकेशन बराबर आना। अपन किसका निकालते हैं एचसीएफ एलसीएम 12 का और 18 का, ठीक है। तो 12 का जो है ना फैक्टर प्राइम फैक्टर्स हो गए 2, 2, 3, 18 के हो गए 2, 3, 2, ठीक है। तो एचसीएफ का निकालते अपन एचसीएफ का जो लीस्ट नंबर्स है, तो एचसीएफ का निकालते अपन जो लीस्ट नंबर्स है ना यहाँ पे, जो लीस्ट मल्टीप्लिकेशन से सर जो लीस्ट पावर्स है, ठीक है, लीस्ट पावर इसमें किसका है 3 पावर 1, 2 का इसमें किसका है 2 पावर 1,
तो 3 into 2 6, 6 आ गया हमारा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम देखेंगे, ठीक है। एलसीएम का मतलब है हाईएस्ट पावर किससे किसके है। अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर किसका आ रहा, 2 पावर 2, 2 का आ रहा 2 पावर 2, 3 का 3 पावर 1, तो 2 पावर 2 हाईएस्ट है, 2 पावर 2। यहाँ पे लिखेंगे 2 पावर 1, यहाँ पे 3 into 3, यहाँ पे 3 into 3 यानी कि 3 पावर 2, ठीक है। तो 3 पावर 2 यहाँ पे हो गया हाईएस्ट मेरा, ठीक है। 18 में 3 पावर 2 मेरा हाईएस्ट हो गया, तो यहाँ से मिलेगा 2 पावर 2 हाईएस्ट, यहाँ से मिलेगा 3 पावर 3 हाईएस्ट, ठीक है। वो यहाँ पे आ गया एलसीएम में। एलसीएम आ गया 2 पावर 2 4, 3 पावर 3 9, 4 into 9 36, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे ये फॉर्मूले के मुताबिक जब मैं एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं एलसीएम और एचसीएफ का जो है ना यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दूं, ठीक है। तो मेरा जो नंबर होगा, जो नंबर्स का मैं निकाला उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना। देखो एलसीएम, इसका एलसीएम है इतना, एचसीएफ है इतना 12 और इनटू 18 का। देखो 36 into 6 एलसीएम इनटू एचसीएफ 216। मैं एलसीएम और एचसीएफ किसका निकाला, 12 और 18 का, 12 into 18 216, दोनों का बराबर आ रहा एलएचएस 216, आरएचएस 216, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, यानी कि ये फार्मूला जो है अपन देख लीजिए, ये फार्मूला एक का यूज होता है, वेरीफाई करने के लिए यूज होता कि जो एलसीएम और एचसीएफ है निकाला एग्जामिनेशन में वो सही है नहीं है, ठीक है। अगर वेरीफाई करो बोल के आया एग्जाम में, तब ये आप जो है ये फार्मूला यूज करके आप जो है ना वेरीफाई कर लेंगे आपके एलसीएम और एचसीएफ को, ठीक है। अब आएंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स यानी कि आपको जो है ना इसमें से डेसिमल को टर्मिनेट कर देना है, डेसिमल्स को निकाल देना है इसमें से, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक है, यानी कि यूक्लिड्स एल्गोरिथम के मुकाबले में थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है इसको मैं कवर कर दे रहा हूँ टॉपिक को भी, ये टॉपिक को भी देख लीजिएगा, प्रैक्टिस में कर लीजिए। अगर एग्जाम में आया तो आप एग्जाम में परफॉर्म कर लीजिए, और पार्ट बी में भी आया तो पार्ट बी में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका ज्यादा चांस है पार्ट बी और सेक्शन ए में आने के। अब डेसिमल्स को करना निकालते हैं। एग्जांपल मेरा है यहाँ पे 1/10, तो नीचे कितने जीरोस हैं, ठीक है, एक जीरो है, तो मैं क्या करूंगा तो एक नंबर से पहले मैं पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है। ये तो आता अपने को, अगर लिखा यहाँ पे 0.01, अब देखो यहाँ पे मैं डेसिमल लगाना सीखा, बताया आपको, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं एक जीरो है तो मैं एक नंबर से पहले पॉइंट लिखता हूँ। अगर यहाँ पे मैं लिखा 3 जीरोस, तो मैं 3 डिजिट से पहले लगाता हूँ पॉइंट, ठीक है। अब पॉइंट निकालना कैसे, मतलब डेसिमल निकालना, ये पॉइंट यानी कि डेसिमल ये डेसिमल जो है निकालना कैसे निकालते हैं। अगर यहाँ पे जो है ना 1 2 3 4, अगर यहाँ पे मैं 4 डिजिट से पहले पॉइंट लगा रहा 1 2 3 4, अगर यहाँ पे मैं 4 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दिया, तो मैं जो है यहाँ पे आपको 1 लिख देंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 0 लिख देना मैं, ऐसा मैं जो है ना पॉइंट निकालता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आइए 0.375, पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे, अपने को यहाँ पे करना है टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि डेसिमल को टर्मिनेट कर देना है, डेसिमल को निकाल देना है। पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स है 1 2 3, तो पॉइंट हटा दे रहा हूं मैं यहाँ पे, पॉइंट को हटा देने के बाद 375 के बाद मैं लिखूंगा 1 2 3, 3 डिजिट से पहले पॉइंट है तो मैं 3 जीरो डाल दूंगा यहाँ पे नीचे, ठीक है। अब देखिए, अब मैं 375 का मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, देखिए 5 7 जा 35, यहाँ पे 37 है, कितने बच्चे 5 7 जा 35, 37 माइनस 35, 2 रिमेनिंग, तो यहाँ पे आ गया 5 5 जा 25। नेक्स्ट में 5 1 जा 5, 7 है यहाँ पे, मैं ले रहा हूँ 5 1 जा 5 हो रहा, 2 रिमेनिंग, तो यहाँ पे आ गया 5 5 जा 25। अब 15 हो गया, ये 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, ठीक है। यहाँ पे फैक्टर से इसके 5 कितने बार है 1 2 3, 5 है 5 into 5 into 5 1 2 3, एक बार 3, ठीक है। अब 1000 में 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 45 जा 200, 45 जा 200 into 5 1000, देखिए तो
यहाँ पे 1 एक फाइव यहाँ पे कैंसिल हो गया, एक फाइव यहाँ पे कैंसिल हो गया, एक फाइव यहाँ पे, एक फाइव यहाँ पे, एक फाइव यहाँ पे, एक फाइव यहाँ पे न्यूमरेटर में बचा 3, डिनोमिनेटर में बचा 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। 3/8 आ गया यहाँ पे, डेसिमल को टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। टर्मिनेट डेसिमल में आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो नंबर आपका डेसिमल में है उसको जो है आपको फ्रैक्शन में लिखना है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। डेसिमल के नंबर को आपको फ्रैक्शन में लिखना है, डेसिमल में था नंबर, मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पाएंगे 1.04, कितना डिजिट से पहले पॉइंट है 2, तो 1 से 2 0 लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। अब 104 के फैक्टर्स निकाल लो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और बट यहां पे है 5, 1 रिमेनिंग हो गया, 1 यहां पे कैरी हो गया, 2 6 जा 12, 2 13 जा 26, 13 1 जा 13, इसके फैक्टर्स हो गए 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2, 13 as it is। अब 100 पे देखिए, 100 के भी निकाल देंगे ऐसे, 2 50 जा 100, 2 25 जा 50, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 2 into 2 into 5 into 5, देखिए 2 into 2 into 5 into 5, ठीक है। यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 बचा क्या, 2 into 13 26, 5 into 5 25, ठीक है। इस तरीके से जो है ना यहाँ पे होगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट, डेसिमल जो है आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से जो है ना आप डेसिमल को टर्मिनेट कर सकते। अब आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हाट इज अपन इससे पहले टाइप्स ऑफ, अपन वीडियो के स्टार्ट में पढ़े थे टाइप्स ऑफ नंबर्स, अलग अलग तरीके के नंबर से। पहला तो नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स यानी कि काउंटिंग नंबर्स, वो नंबर्स इनको मैं काउंट कर सकता हूं, ठीक है। होल नंबर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स प्लस 0, ठीक है। अब इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, 0 भी आता है, और काउंटिंग नंबर्स जो आ रहे वो सारे आते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स हो गया, होल नंबर्स हो गया, और इंटीजर्स भी हो गए। अब प्राइम नंबर्स वो नंबर्स है जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स रहना, यानी कि वो सिर्फ 2 टेबल में आना नंबर खाली हो, या तो 1 की टेबल में आना या तो उन्हें खुद की टेबल में आना, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना रेशनल नंबर्स यानी कि वो नंबर्स है जो सिर्फ जो है p/q के फॉर्म में आते हैं, और p q जो है आपके इंटीजर्स रहते हैं, और q जो है आपका 0 के बराबर नहीं आता। तो रेशनल नंबर्स कौन से हैं, जो p/q फॉर्म में आते हैं, p और q जो है आपके इंटीजर्स रहते हैं, और q जो है 0 के बराबर नहीं आता। ये है रेशनल की डेफिनेशन। अब इर्रेशनल नंबर्स जो रेशनल नहीं है, ठीक है, इरेशनल नंबर्स मतलब क्या है, जो रेशनल नहीं है, यानी कि वो नंबर्स जो p/q के फॉर्म में नहीं आते, नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, और जो है उनका जो वो नंबर है जो p/q फॉर्म में नहीं आते, वो नंबर हो गया मेरे इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो लगभग एवरी ईयर रिपीट हुआ क्वेश्चन है। अभी भी 99% मैं श्योर हूं कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ सकता, ठीक है। नॉट 100% श्योर क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता, बट मैं 99% श्योर हूं कि ये क्वेश्चन जो है ना, यानी कि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, ठीक है। या तो नंबर चेंज हो सकता, या तो प्लस की जगह माइनस हो सकता, या तो जो है ना सिंगल रूट रख सकता है यहाँ पे, ठीक है। बट इससे मिलता जुलता ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है। 99% श्योर होंगे ऐसा क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स का है, आप सबका। हाँ, 6 मार्क्स के सेक्शन जो लास्ट 8 मार्क्स का है, 8 मार्क्स का जो लास्ट सेक्शन है आपका, उसमें जो है ये आ सकता है, ठीक है। आप प्रूफ करना है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, सबसे पहले इरेशनल एग्जांपल है वो नंबर्स जो रूट्स में रहते हैं, ठीक है। तो ये भी नंबर हो गया इरेशनल, अपने को किसी इरेशनल प्रूफ करना है। सबसे पहले अपन देखेंगे, सबसे पहले कहाँ प्रूफ करते हैं इसको इरेशनल, तो आपको जो है ना स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में जो है ना आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अज्यूम करना है, मानना है कि √3 + √5 जो है आपका रेशनल है, बोल के मानना है। So let us assume that √3 + √5 is rational, ठीक है। पहले रेशनल मान लो, रेशनल यानी कि वो p/q फॉर्म में सकते हैं, ठीक है। p/q या फिर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ a और b को, ठीक है। p/q की जगह पे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे a और b को, कुछ भी नहीं होता, ठीक है।
तो a और b के बराबर होते हैं यहाँ पे रेशनल नंबर्स कौन से हैं, यानी कि जिनको मैं p by q या फिर a by b के फॉर्म में लिख सकता हूँ। और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं आना, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दो भी जो है आपके इंटीजर्स रहते हैं। तो वही लिख देता हूँ p √3 plus √5 is equals to a by b, where a comma b belongs to integers, q does not equals to 0। अब यहाँ पे जो है ना मैं दो तरफ पे स्क्वायरिंग करता हूँ, यहाँ पे भी स्क्वायर लगाता हूँ, यहाँ पे भी स्क्वायर लगाता हूँ। √3 plus √5 होल स्क्वायर a by b होल स्क्वायर। अब ये जो √3 plus √5 होल स्क्वायर है, जो √3 plus √5 होल स्क्वायर है, अब ये जो है ना मेरा a plus b होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया था। इसमें इसका इक्वेशन क्या है, a plus b होल स्क्वायर का a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab, ठीक है। देखिए a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2 into a into b, इसका ये a स्क्वायर by b स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3 बचा प्लस 5 बचा प्लस 2 बचा, 3 into 5 हो गया 15, 2 root 15 a स्क्वायर by b equals to a स्क्वायर by b स्क्वायर, 3 plus 5 हो गया 8। अब 2 root 15 और एज इट इज a स्क्वायर by b स्क्वायर। 8 जो है प्लस 8 जो है ना, जब मैं जब इसको यहाँ भेजता हूँ प्लस 8 जो है वो आता है मेरा -8, ठीक है। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मैं 1 डाल देता हूं नीचे। अब यहाँ पे एलसीएम ले तो मैं एलसीएम लेने के बाद ये होता है a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर बाय b स्क्वायर। 2 जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, मैं जब 2 को यहाँ भेजता हूँ वो जाता है डिवीजन में। अब ये टर्म है पूरा a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर बाय 2b स्क्वायर, ये एक्चुअली में है एक रेशनल नंबर, ठीक है। तो √15 जो है रेशनल के बराबर हो गया, बट जबकि देयरफॉर अपना जो असम्पशन था कि √3 plus √5 एक रेशनल नंबर है, बल्कि अपन क्या अज्यूम करें कि √3 plus √5 एक रेशनल है, बल्कि अपना अपना अजम्पशन इज रॉन्ग है, अपन अज्यूमिंग रॉन्ग करें, इसलिए जो है ना ये एक इरेशनल नंबर हो गया। अपन इसको एक रेशनल नंबर प्रूव कर दिए, रेशनल हो गया पूरा यहां तक वो, बट अपना अजम्पशन रॉन्ग था, अपन रॉन्ग अज्यूम करें तो इस वजह से जो है ना ये नंबर हो जाता आपका इरेशनल। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, so √3 plus √5 is an irrational number, therefore hence proof। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये कई बार जो है ना लगभग मेजॉरिटी टाइम्स एग्जाम में रिपीट होता क्वेश्चन है। इस बार जब टीएस एसएससी का पेपर होगा 2026 का, मैं 99% श्योर हूं कि आप ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देख पाएंगे। कंप्यूटर नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अब लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉगरिथम्स का, ठीक है। अब इसमें लॉगरिथम समझने से पहले अपन समझेंगे एक्सपोनेंट्स के बारे में। एक्सपोनेंशियल पावर्स क्या है, अपन 8 चैप्टर में पढ़े थे या 6th में पढ़े थे अपन, एक्सपोनेंट्स क्या है, पावर्स क्या है उनके, ठीक है। अब एग्जांपल में लिखा 4 पावर 3, इसका मतलब क्या है। अगर मैं लिखा 4 पावर 3, इसका मतलब क्या है, ये जो बेस है, ये जो नीचे 4 है यहाँ पे, इसमें बोलता हूँ बेस यहाँ पे, ठीक है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये है मेरा पावर, या फिर मैं इसको बोलता हूँ एक्सपोनेंट, ठीक है। अब मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इसकी, तो इसका मतलब है मैं 4 को जो है ना 4 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर मैं 4 पावर 3 की जगह मैं लिखा 4 पावर 7, तो मैं ना 4 पावर 4 into 4 into 4 into 4 into 4 into 4 into 1 2 3 4 5 6 into 4, ये है मेरा 4 पावर 7। अब समझ कि पावर कैसा आता, अगर लिखा 2 पावर 3 कैसा आता है, 2 into 2 into 2, यहाँ पे कितना नंबर, यहाँ पे ये नंबर आता है, नंबर कैसा आता है, तो मैं इसको 2 को मैं 2 से कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए मैं 2 को जो है 2 से 2 कितनी बार मल्टीप्लाई करा, 1 2 3, 2 को मैं 2 से 3 बार मल्टीप्लाई करा मैं 1 2 3, तो इसलिए मैं यहाँ पावर लिख रहा हूँ 3, ठीक है। तो जो पावर आता इसको मैं एक्सपोनेंट बोल के बोल सकता हूँ, जो नीचे है इसको मैं बोलता हूँ बेस, ठीक है। अब इससे कुछ रूल्स भी है, लॉस भी है एक्सपोनेंट्स के। अगर दो नंबर हैं जिनका बेस सेम है, एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 2, ठीक है, दोनों का बेस सेम है, बेस यानी कि नीचे वाला नंबर, पावर का मतलब है ऊपर वाला नंबर, ठीक है। अब दोनों का बेस सेम है, यहाँ पे देखिए ये और ये सेम है, दोनों का बेस सेम है, देखिए ये और ये बेस सेम है, बट पावर्स अगर एग्जांपल अलग अलग है।
अगर दोनों का बेस सेम है और पावर्स अलग अलग है तो मैं क्या करता हूँ, बेस सेम है तो मैं इसको लिखूंगा एक बार, ठीक है। दो बार बेस आ रहा सेम, उसको मैं लेता हूँ एक बार, दो बार ए है एक बार तो एक हो, जो पावर्स है दोनों को ऐड कर दो। जो देखिए यहाँ पे 2 जो है यहाँ पे दो बार है तो उसको मैं एक बार लिख देता हूँ, जो पावर्स है उसको मैं ऐड करता हूँ। 2 दो आपको याद है फर्स्ट लॉ में क्या था कि दो अगर बेस सेम है दो नंबरों का, ठीक है, तो मैं पावर्स को क्या करूंगा पावर्स को ऐड, ठीक है। एग्जांपल देखिए यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो मैं पावर्स को जो है 2 + 3 कर दिया ऐड यहाँ पे। नेक्स्ट फार्मूला, जब अगर दोनों का बेस सेम है दो डिवीजन में है, देखिए यहाँ पे दोनों का बेस सेम है दोनों डिवीजन में है, तब मैं क्या करता हूँ, दो बार बेस को मैं सेम है से एक बार लिख देता हूँ, पावर को जो है माइनस कर देता हूँ, 4 - 2 2 हो गया। नेक्स्ट, अगर a पावर m है ब्रैकेट में होल पावर n है, यानी कि n बाहर है m अंदर है, दोनों के बीच में ब्रैकेट है, जब मैं क्या करता हूँ, जब मैं जो है ना m * n कर देता हूँ, यानी कि जो ब्रैकेट के बाहर पावर है और जो ब्रैकेट के अंदर पावर है दोनों को मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। देखिए 4 और 2 जो है अंदर बाहर है ब्रैकेट के में, दोनों को एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, 4 * 2 हो गया 8। नेक्स्ट, अगर दो बेस अलग अलग है दोनों का पावर सेम है, या दो बेस सेम है या अलग है दोनों का पावर सेम है, ठीक है, जब मैं क्या कर दूंगा, ब्रैकेट डाल के मैं होल पावर लगा देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ लॉ, अगर किसी भी चीज का पावर 0 है, अगर हमें 100 पावर 0, उसका आंसर बाय डिफॉल्ट होता है 1। अगर हम लिखा 700 पावर 0 1, 2 पावर 0 1, किसी भी चीज का पावर अगर मैं लिखा 0 तो उसका आंसर होता है 1। अब आएंगे अपन एक्चुअल लॉगरिथम पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है लॉगरिथम में अपन इससे पहले पढ़े थे एक्सपोनेंशियल पावर्स, अलग-अलग पावर्स के बारे में पढ़े। पावर्स को अपन एक्सपोनेंशियल के बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल पावर्स अपन लॉस से कहते हैं, a पावर m * a पावर n = a पावर m + n a पावर m / a पावर n = a पावर m - n का, ठीक है। अब और भी थे इसके लॉस ऊपर देख लेते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे लॉगरिथम के भी थोड़े लॉस है, थोड़े आइडेंटिटीज है, थोड़े फार्मूलास है, ऊपर देखेंगे लॉगरिथम के। लॉगरिथम एक्चुअली में है एक्सपोनेंट्स का रिवर्स, ठीक है। उसका पहली आइडेंटिटी है, देखिए अगर दो लॉग्स है जिनका बेस सेम है, देखिए अगर मैं लिखा log 5, अगर मैं लिखा log 5 पावर सॉरी log 5 बेस 2, तो ये हो गया, ये तो मेरा बेस हो गया। अब मैं इसको प्रोनाउंस कैसे करता हूँ, अब मैं इसे प्रोनाउंस कैसे करता हूँ, वो तो log 5 to the base 2, ठीक है। तो अगर दो लॉग्स है जिनके बेस सेम है, ठीक है, ठीक है, उनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एग्जांपल log 2 प्लस log 3, इसका पावर बेस ले लो 2, इसका बेस भी ले लो 2, ठीक है। तो मैं दो लॉग्स एडिशन यहाँ पे है, एडिशन में मैं क्या करता हूँ, दोनों को मैं कर देता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई, log 2 * 3 हो गया 6, और ठीक है ऐसे। अगर दो लॉग्स हैं एडिशन में होता है मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, 2 3 6 बेस 2, ठीक है। अगर वैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में रहे जब क्या करता हूं, एग्जांपल लो यहां पे log 4 log 2, जब मैं क्या करता हूं, जब मैं log 4/2 कर देता हूं, यहां पे बेस 2 2 1 जा 2 2 जा, यहां पे आएगा log 2 to the base 2, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिटी होगा, सेकंड आइडेंटिटी होगा, थर्ड आइडेंटिटी। अगर मैं एग्जांपल यहां पे लिखा log 7 to the base 2 7 पावर 2, ठीक है। अब यहां पे नंबर के ऊपर पावर है, नंबर के ऊपर भी यहां पे पावर है, तो मैं क्या करता हूं, तब मैं पावर को जो है ना मैं सामने भेज देता हूं, पावर है देखो ये पावर जो है ना यहां पे आ गया सामने, ठीक है, 2 log 7 base 2, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी हो गई। नेक्स्ट है फोर्थ आइडेंटिटी पे, ठीक है। अगर मैं जो है ना यहाँ पे लिखा log 7 to the base 2, उसकी वैल्यू क्या है, अब मुझे उसकी वैल्यू पता नहीं, मालूम नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, उसकी वैल्यू को जो है ना मैं x लिख देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल अब ओपन लेंगे log 81 to the base 3, इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मेरे को मालूम नहीं है, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू को मैं एज x ले लेता हूँ, ठीक है। अब सॉरी, अब इसकी वैल्यू को जो है ना मैं एज x ले लेता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करना है, तो इसको जो है ना पावर लगाना,
3 पावर x इक्वल्स टू 81। 81 का मैं जब पावर फैक्टर्स निकालता हूँ 3 1 3 3 1 2 to the 6 2 3 7 21 3 9 3 3 3 1 2 3 4। तो ये हो गया 3 पावर 4। ठीक है, अपन 81 को सारे बेस ले लेंगे यहाँ पे 81 को। आगे एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, इसमें करा दे रहा हूँ। 81 को अपन बेस ले लेंगे, ऊपर पावर या नंबर ले लेंगे 3। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है अपने मालूम मेरे को, मैं यहाँ पर देता हूँ इसकी वैल्यू एज x। ठीक है, अब एग्जाम में पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ log 81 टू द फाइंड द वैल्यू ऑफ log 3 बेस 81। क्या करते चलो आप जो है सबसे पहले ये वैल्यू तो लिख देंगे, इसकी वैल्यू जो है आप x के साथ इक्वेट कर देंगे। उसके बाद में आप जो है ना इसको जो है इसका पावर लगा देना। ठीक है, 81 पावर x इक्वल्स टू 3। 3 का पावर क्या है, अगर पावर कुछ भी मेंशन नहीं है तब क्या करेंगे उसका पावर ले लेंगे आप 1। ठीक है, अब यहाँ पे 3 into 3 into 3 into 3 3 पावर 4 ये हो रहा आपका 81। ठीक है, यहाँ पर जो 3 पावर 4 होल पावर 8 इक्वल टू 3 पावर 1। इससे पहले आप अपन जब लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स देखे थे, इससे पहले अपन जो लॉस देखे थे अपन एक्सपोनेंट्स के, ठीक है, जो अपन लॉस देखे थे उसमें एक लॉ ये भी था कि लॉ a पावर x होल पावर m इक्वल्स टू a पावर mx m into x था ना। ये एक लॉ, ये लॉ जो अपन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ था यहाँ पे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ब्रैकेट के अंदर जो है बाहर जो है इसको 3 पावर 4 into x 4x इक्वल्स टू 3 पावर 1। देखिए अब यहाँ पे दोनों का बेस सेम है। ठीक है, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, तो आप क्या करेंगे बोल तो जब बेस सेम है when bases are same equate the powers। तो इस रूल के हिसाब से जब बेस सेम रहता आप जो है ना पावर्स को जो है इक्वेट कर दो दोनों को। ठीक है, इसका पावर इसका पावर बराबर कर दो। 4x इक्वल्स टू 1 ये पावर बराबर कर दो, ये छोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लिकेशन में जब 4 यहाँ से LHS से RHS जाता 4 जो है मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में आता x पावर x इक्वल्स टू 1/4। तो इसकी जो वैल्यू है log 3 टू द बेस 81 की आपको आई 1/4। ठीक है, आपको जो फोर्थ आइडेंटिटी वो भी हो। अब यहाँ पे देखिए आप आइडेंटिटी देखिए अपन फर्स्ट सेकंड आइडेंटिटी में क्या लिखते हैं अपन कि जब दो लॉग्स सबट्रैक्शन में है तब आप क्या करते हैं, जब दोनों का बेस सेम है, जब दो लॉग सबट्रैक्शन में है आप क्या करते हैं, आप जो है ना वो दो लॉग्स के नंबर्स है ना उसको आप कर देंगे डिवीजन में। अगर एडिशन में है तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में है तो सबट्रैक्शन में है तो डिवीजन। ठीक है, तो 4 minus 2 तो 4/2। अगर 4 plus 2 log 4 plus log 2 तो log 4 into 2। जब log 4 minus log 2 4/2। ठीक है, तो 2 1 2 2 4 तो log 2 to the base 2। जब दो बेस भी सेम रहते, जब दो बेस भी सेम रहते, सॉरी जब दो जो नंबर है और जो बेस है, नंबर और बेस जब दो भी सेम रहते इसकी वैल्यू हो जाती 1। ठीक है, ये लास्ट आइडेंटिटी log a to the base a equals to 1। जब दो ये नंबर और बेस जब दो भी इक्वल रहते, ठीक है, दो भी सेम रहते, जब नंबर और बेस दो भी सेम रहते उसकी वैल्यू हो जाती है आपकी 1। ठीक है, ये थे आपके लॉग और सब के सारे एग्जांपल्स को यूज करके। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले एग्जाम में आया था, इससे मिलता जुलता। ठीक है, चलो अब अपन आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसके सिमिलर मेथड से भी आपका एग्जाम में आ सकता, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो है इससे पहले एग्जाम में आया तो है। ठीक है, तब आप जो है ना इस पे थोड़ा गौर फिक्र फरमाइए, आप थोड़ा गौर से सुनिए इसको। जैसे √3 + √5 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वैसे ही ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको जो है ना ये इक्वेशन दिया यहाँ पे क्वेश्चन में, ये इक्वेशन से जो है ना आपको ये
प्रूफ है। देखिए सबसे पहले जो कोई क्वेश्चन में दिया आप वो लिख लीजिए, उसके बाद में एडिंग 2xy ऑन बोथ साइड्स, आप सबसे पहले जो है ना दो तरफ भी 2xy और 2xy ऐड कर दीजिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2xy ऐड करा, यहाँ पे भी 2xy मैं ऐड कर दिया LHS और RHS में भी, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं एक तरफ ऐड करके दूसरी तरफ ऐड करता हूँ वो इम्बैलेंस होता है, वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो दो तरफ भी मैं जो है ना 2xy और 2xy ऐड कर दे रहा हूँ, x² + y² + 2xy 25xy + 2xy। उसके बाद में ये जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका इक्वेशन बना यहाँ पे x² + y² + 2xy, ये जो है ना सिमिलर है a² + b² + 2ab के, सिमिलर है ना। तो भी ये x जो है यहाँ पे a है, y b है, सिमिलर है ना। ये क्या था आपका a + b²। तो मैं x² + y² + 2xy की जगह पे मैं यहाँ पे x + y² लिख सकता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला तो अभी बन रहा है x + y² x² + y² + 2xy a + b² a² + b² + 2ab, सिंपल है ना। तो इसलिए x + y²। अब देखो 2a + 2a कितना होता है 4a। अब 25xy + 2xy कितना होता 27xy। अब जो है ना अपन करेंगे अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे log x + y² = 27 = log 27xy। अब जब अपने इक्वेशन से स्पेसिफिक याद कर लीजिए आप, log x + log y जो था बेस a, क्या था इसका log x * y बेस a, log x पावर m बेस a, ये क्वेश्चन का था log m log x बेस a, ठीक है। ये फॉर्मूला को देख लीजिए। तो इस हिसाब से अगर पावर है पर नंबर के ऊपर पावर है, क्या करना अपन पावर को सामने ला देना ऐसे। तो यहाँ पे जो है ना ये नंबर है, इसके ऊपर पावर है, पावर आपका होता सामने, ये होता 2 log x + y = अब देखिए 27 का अपन निकालेंगे फैक्टर्स, करेंगे फैक्टराइजेशन। 3 27 3 3 9 3 होता 3 3 × 3 × 3 यानी कि 3 की दीवार यहाँ पे 1 2 3, तो 3 पावर 3, ठीक है। तो log 3 पावर 3 xy, देखिए 2 log x + y, इस हिसाब से देखिए पावर है तो क्या आता 3 पावर 3 ना, तो पावर जो है आपका आता सामने, ठीक है। 3 पावर 3 x y, पावर है तो पावर आता सामने, ठीक है। अब ये log 3 है, log x जो log 3 × x × y है, ठीक है। तो 3xy लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका एक्चुअल मीनिंग है 3 × x × y। जब यहाँ पे रहा एडिशन में तो आप कन्वर्ट कर दिया इसको मल्टीप्लिकेशन में। अगर मल्टीप्लिकेशन में रहा तो आप कन्वर्ट करेंगे इसको एडिशन में, एडिशन में रहा तो मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन में रहा तो एडिशन में, ठीक है। अभी यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन में, अब इसको आप जो है एडिशन में कर दो। 2 log x + y = 3 log 3 + log x + log y, ये आपका जो है ना आंसर प्रूव हो गया। Therefore hence proof। चलिए यहाँ पे जो है ना हमारा चैप्टर, यहाँ पे जो है ना हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि है रियल नंबर्स, वो समाप्त होता है। आप जो है ना कमेंट सेक्शन में डाल दे आपने आपके जो ओपिनियन है, जो राय है, जो पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जो आप अप्रिशिएट करना चाह रहे, जब क्रिटिसाइज करना चाह रहे, आप सब आपके ओपिनियन, सब आपके क्रिटिक्स आप जो है ना कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो भी तैयारी करे नहीं, जो भी परेशान है एग्जाम के लिए, उनको ये उड़ान थंडर सीरीज जो है उसके बारे में आप शेयर कीजिए, उनको भी बताइए, ताकि वो भी जो है प्रॉब्लम से बाहर निकले। थोड़े ही दिन है, लगभग 1 महीना है शायद अपने को,
एक महीना आप लोग जो है ना अच्छे से सीख लिए, अच्छे से पढ़ लिए, तो आप के जहन से आपके ऊपर से बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस जो है ना कम हो जाता। वरना एक आज सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री लग गया तो एग्जाम होने का भी स्ट्रेस रहा, क्यों नंबर आने देना अपन, तो अपन जो है ना देखिए लगभग लगभग 1 घंटा से 1.5 घंटे के बीच में आपका जो है चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ यहाँ पे। तो एक 1.5 घंटा करके अपन जो है ना चैप्टर कंप्लीट कर देंगे पूरे। आपका जो तकरीबन स्टूडेंट जो है ना मैथ्स में फेल होते हैं, डर जाते हैं मैथ्स एग्जाम से, ठीक है, अपन जो है ना उसको आसान तरीके से जो है ना खत्म कर देंगे पूरा सिलेबस। तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो को ये, ताकि उनकी भी जो परेशानी है सॉल्व हो जाए, उनकी भी मदद हो जाए। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद जय भारत।